आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 2HiH2 प्लस I2 300 केल्विन ताप पर अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 6.4 है। H2 तथा I2 प्रत्येक के 0.25 मोल तंत्र में मिलाने पर साम्य स्थिरांक होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों अभी किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, जब भी हम उत्पाद की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो दोस्तों सांद्रता परिवर्तन का सांद्रता परिवर्तन परिवर्तन का सांद्रता परिवर्तन का जो है साम्य स्थिरांक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। साम्य स्थिरांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, ठीक है। अर्थात साम्य स्थिरांक का मान दोस्तों सदैव नियत रहता है, सांद्रता परिवर्तन का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों इसको एक बार समझ लेते हैं एक अभिक्रिया के उदाहरण से। जैसे कोई भी तत्व मैंने ले लिया ए बी, ठीक, और ये जो है साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था है इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है साम्य अवस्था पर हो रही है और ये वियोजित होकर ए और बी में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का व्यंजक अगर मैं लिखूंगा तो ये आएगा ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता बटे ए बी की सांद्रता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको ए बी की सांद्रता। यही दोस्तों साम्य स्थिरांक के लिए व्यंजक है। अब अगर मैं यहाँ पे ए की सांद्रता को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ए की सांद्रता यहाँ पे मैंने बढ़ा दी, अर्थात ए की सांद्रता को मैंने बढ़ा दिया, तो दोस्तों ला शातेलिय नियम के अनुसार क्या होगा, जैसे ही ए की सांद्रता हमने बढ़ाई अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी, ठीक है। ए की सांद्रता बढ़ाने पे क्या होगा, के का मान बढ़ेगा, साम्य स्थिरांक का मान बढ़ना चाहिए, परंतु नहीं बढ़ता, ये स्थिर रहता है जो प्रारंभ में साम्य स्थिरांक का मान था। क्यों दोस्तों, क्योंकि जैसे ही ए की सांद्रता बढ़ाई तो ला शातेली नियम के अनुसार अभिक्रिया जो है वो पश्चिम दिशा में गतिशील हो गई। पश्चिम दिशा में गतिशील होने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो है ए बी की सांद्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, ए बी की सांद्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी, ए बी की जो सांद्रता है इसका मान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही ए बी की सांद्रता बढ़ेगी, अब आप ए की सांद्रता हमने पहले बढ़ा दी थी परंतु अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होने लगी तो ए बी की सांद्रता भी बढ़ गई। तो दोस्तों इस तरीके से आप देखेंगे कि ए बटे ए बी का अनुपात जो प्रारंभ में था ए बी की सांद्रता उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों ये अनुपात फिर से नियत हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं ए बी को बढ़ा दूं, ठीक है, ए बी की सांद्रता को जब मैं बढ़ा दूंगा तब दोस्तों ला शातेली नियम के अनुसार अभिक्रिया अग्र दिशा में चली जाएगी, जिसकी वजह से दोस्तों ए की सांद्रता और बी की सांद्रता दोनों बढ़ने लगेंगी, ठीक है, और जो ए बी है इसकी सांद्रता क्या होगी, घटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ए बी का लगातार वियोजन होना शुरू हो जाएगा जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। इसकी वजह से दोस्तों फिर से क्या होगा, साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी और के का मान जो है पुनः नियत हो जाएगा। यही वजह है दोस्तों सांद्रता परिवर्तन का साम्य स्थिरांक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साम्य स्थिरांक प्रारंभ में जैसे 6.4 था तो अभी भी इसका मान 6.4 ही होगा। अब दोस्तों विकल्प को देखते हैं अपने। पहला जो विकल्प दे रखा है इसमें दिया 0.8, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प को देखते हैं, इसमें दिया है 3.2, ये विकल्प भी गलत है। तीसरे विकल्प में दिया है 1.6, यह विकल्प भी गलत है। और चौथे विकल्प में दिया है हमें 6.4। दोस्तों ये बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।